स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पोस्ट पार्टम पीरियड, मतलब प्रसव के बाद का समय पढ़ेंगे मैंने आपको चैनल पर जो है प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में पढ़ाया, कैसे हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा, जैसे प्री नेटल डेवलपमेंट एंड पोस्ट नेटल, जन्म से पहले का समय जो था, जन्म के बाद का समय, उसको आपने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्या, लेबर के बारे में, मतलब प्रसव के बारे में, प्रसव की अवस्थाएं, प्रसव की स्टेजेस के बारे में जाना। और फिर हमने उसको पढ़ा, जो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको फिजिकल किस तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे अबगार स्कोर जो आपके शारीरिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए था, हमने उसको पढ़ा। देन हमने फिर फीडिंग की बात करी, ब्रेस्ट फीडिंग की। आज मैं आपसे पोस्ट पार्टम पीरियड की बात करूंगी। पोस्ट पार्टम पीरियड होता है प्रसव के बाद का समय, जब एक महिला बच्चे को जन्म दे देती है, उसके तुरंत बाद से लेकर के 6 हफ्ते तक का समय जो होता है स्टूडेंट, बर्थ टू 6 वीक, वो एक फीमेल के लिए पोस्ट पार्टम पीरियड कहलाता है, या उसका बोलते हैं प्रसवोत्तर अवधि, प्रसव के बाद की अवधि, प्रसव के बाद का समय। तो आज इसको पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है, लोकिया। लोकिया क्या होता है? लोकिया आपके जो है वो पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग है, वजाइनल सिक्रीशन है। मतलब जब महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो आपको पता है उसको ब्लीडिंग होती है, लगभग 28 दिन होती है, किसी को 30 दिन, 1 महीना होती है, किसी को 1 महीने से ऊपर भी हो सकती है। उसको ब्लीडिंग होती रहती है, कंटिन्यू जो है वजाइना से ब्लीडिंग सिक्रीशन आती ही रहती है। उस जो समस्या नहीं, वो जो अवधि है, वो जो टाइम है, वो जो ब्लड आता है बाहर, वो आपके लोकिया कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकिया। तो आज आप लोकिया के बारे में पढ़ेंगे। लोकिया के कुछ स्टेजेस हैं, बहुत इजी सा वीडियो है ये, कुछ भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे या परेशानी हो समझने में। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। पहले तो आपको ये समझना है कि हम पढ़ेंगे क्या। हम प्रसव के बाद का समय पढ़ेंगे। प्रसव के बाद फीमेल्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं भाई। इतना बेबी उसमें होता है, वूम में होता है। जब बेबी उसके वूम से बाहर जाता है तो उसके जितने भी पेल्विक एरिया के जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो अपनी जगह पे वापस आते हैं। यूट्रस का साइज कम होता है ना, हर चीज जो है अपनी जगह पे वापस जाती है। कुछ चेंजेस फीमेल की बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा उसको ब्लीडिंग होती है, जिसको आप बोलते हैं वजाइनल सिक्रीशन होती है। वो वजाइनल सिक्रीशन, वो वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी आपके लोकिया के नाम से जानी जाती है। तो लोकिया की कुछ स्टेजेस हैं, वो आप जानेंगे और लोकिया के बारे में समझेंगे, और कुछ समथिंग चेंजेस जो फीमेल को होते हैं वो आप समझेंगे पोस्टपार्टम पीरियड में। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग जो है लाइव चैट को ज्वाइन कर लीजिए और हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है और इजी है, आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने लोकिया से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखा एक बुक में, तभी मैंने सोचा कि इसको पढ़ाना चाहिए आपको। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए पोस्ट पार्टम पीरियड क्या होता है। पोस्ट पार्टम पीरियड मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रसव के बाद का समय। जब एक महिला बच्चे को जन्म दे देती है तो जैसे ही आपके प्लेसेंटा बाहर निकलता है, हमने प्रसव की 3 स्टेजेस पढ़ी है। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? डायलेशन की, जिसमें सर्विक्स का मुंह चौड़ा होता है, जो सबसे लंबा पीरियड होता है। फिर आपके आता है स्टेजेस ऑफ एक्सपेल्शन, बच्चे का बाहर निकलना, और जो लास्ट होता है आपके टोटल एक्सपेल्शन। टोटल एक्सपेल्शन का मतलब होता है प्लेसेंटा बाहर आ रही है, ठीक है। जब प्लेसेंटा बाहर आ जाती है, प्लेसेंटा का टोटल एक्सपेल्शन हो जाता है, तब से लेकर के आपके 6 हफ्ते तक का समय, 6 वीक, ठीक है, ये लिखा है मैंने, बर्थ टू 6 वीक। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, प्लेसेंटा बिल्कुल रिमूव हो गया बॉडी से, उसके बाद से लेके 6 हफ्ते का समय जो है वो आपके प्रसवोत्तर अवधि, या प्रसव के बाद की अवधि, या पोस्टपार्टम पीरियड, या इसको परप्यूरियम पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परप्यूरियम पीरियड। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो क्या किस किस नाम से आप बुलाएंगे इसे? प्रसवोत्तर अवधि बुलाएंगे हिंदी में, इंग्लिश में आप पोस्टपार्टम पीरियड या परप्यूरियम पीरियड भी इसको बोल सकते हैं। तो जब प्लेसेंटा शरीर से बाहर निकलता है फीमेल की बॉडी से, तब से लेकर के, मतलब बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर निकल गया, तब से लेकर के 6 हफ्ते तक का समय आपके पोस्टपार्टम पीरियड कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस फीमेल की बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं। लाइक जैसे सबसे पहले तो जो ऑर्गन्स होते हैं जितने भी, वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में वापस जाते हैं। यूट्रस का साइज कम होता है,
यूट्रस भी अपनी जगह पर पहुंच जाता है, और बॉडी टिश्यूज जितने भी आपके लाइक इंटेस्टाइन है और आपके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो रिवर्ट बैक करने लगते हैं अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में। मतलब प्रेगनेंसी से पहले वो जैसे नॉर्मल एक फीमेल थी उस तरीके की बॉडी में सारे ऑर्गन्स जाने लगते हैं। क्लियर है? पोस्टपार्टम पीरियड को स्टूडेंट 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 3 भाग में। वो 3 भाग क्या क्या हैं? पहला पीरियड होता है आपके इमीडिएट, दूसरा होता है अर्ली, तीसरा होता है लेट या उसको डिलेड भी बोलते हैं। इमीडिएट मतलब इमीडिएट कौन सा पीरियड होता है? जो 24 घंटे के अंदर का समय होता है। 24 घंटे के अंदर जो आपके समय होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, उसको इमीडिएट या आप कह सकते हैं तुरंत, एकदम तत्काल समय कहलाता है वो। पोस्टपार्टम पीरियड जो है, प्रसवोत्तर अवधि जो है, उसको हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है तत्काल समय। तत्काल समय मतलब विद इन अ 24 आवर्स, 24 घंटे के समय को आप तत्काल समय बोलते हैं। दूसरा होता है आपके अर्ली। अर्ली मतलब आप कह सकते हैं 24 घंटे से 1 हफ्ते का समय होता है। कितने तक का समय होता है? 24 घंटे के बाद से लेकर के 1 हफ्ते तक का समय जो है वो आपके अर्ली पीरियड कहलाता है। और फिर आपके होता है लेट पीरियड, या इसे आप डिलेड पीरियड बोलते हैं। ये 1 हफ्ते से 6 हफ्ते का समय होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोस्टपार्टम पीरियड का समय कितना माना गया है। पोस्टपार्टम पीरियड का समय लगभग बर्थ टू 6 वीक का माना जाता है। तो इसी पीरियड को जो है 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। किस किस भाग में डिवाइड कर देते हैं? सबसे पहला पीरियड आता है आपके इमीडिएट। इमीडिएट मतलब बिल्कुल तत्काल। तो 24 घंटे का समय जो है वो तत्काल जो है आपके पोस्टपार्टम पीरियड है, तत्काल प्रसवोत्तर अवधि बोला जाता है। 24 घंटे के बाद से लेकर के 1 हफ्ते तक का समय आपके क्या कहलाया जाता है? अर्ली पोस्टपार्टम बोलते हैं उसे आप। मतलब अर्ली को क्या बोल सकते हैं? पूर्व प्रसवोत्तर अवधि बोल सकते हैं हिंदी में, पूर्व प्रसवोत्तर अवधि, है ना। और बाद को क्या बोलेंगे आप? उत्तर प्रसवोत्तर अवधि बोल सकते हैं, या आप लेट क्या बोलते हैं? लेट परप्यूरियम पीरियड या लेट पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं। ये आपके 1 हफ्ते से लेकर के 6 हफ्ते तक का समय होता है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? पहले तो पोस्टपार्टम पीरियड का जो है डिवीजन समझ में आ गया। प्रसव के बाद की अवधि को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। प्रसव के बाद जो अवधि, जो समय माना गया है वो लगभग 6 हफ्ते का समय माना गया है, लगभग 1.5 महीने का समय। ठीक है, बिल्कुल बच्चे के जन्म के बाद से लेकर के 6 हफ्ते तक का समय जो है वो प्रसवोत्तर अवधि माना जाता है। इसको भी हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। किस किस में? सबसे पहला तत्काल समय जो कि 24 घंटे के अंदर का होता है। फिर होता है अर्ली जो कि आप कह सकते हैं 1 हफ्ते तक का समय होता है। और फिर है आपके लेट परप्यूरियम पीरियड या लेट पोस्टपार्टम पीरियड या आपके उत्तर प्रसवोत्तर अवधि, जिसको आप 1 हफ्ते से 6 हफ्ते तक का समय बोलते हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको एक चीज देखने के लिए मिलती है जो कि मैंने आपको बताई थी, जिससे हम लोकिया बोलते हैं। लोकिया क्या है? लोकिया वजाइनल ब्लीडिंग है स्टूडेंट, वजाइनल सिक्रीशन है, या आप कह सकते हैं वजाइना से बाहर आने वाला जो ब्लड है, जो रक्तस्राव है, जिसे पीरियड्स भी बोलते हैं, जो आफ्टर डिलीवरी होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ये मेंस्ट्रुअल नहीं होता है, ये पूरा बॉडी का गंदगी, ब्लड वगैरह होता है जो बच्चे के बाहर आने के बाद फीमेल की बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, बाहर निकलता है। उसको एक टर्म दिया गया है, उसे लोकिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लोकिया। हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा, वैसे आपको मिल जाएगा आराम से। लोकिया को लोकिया ही बोला जाता है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो वजाइनल ब्लीडिंग, अगर मैं आपसे पूछती हूं ये प्रश्न कि वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी क्या कहलाती है, तो आप क्या बोलोगे? लोकिया कहलाती है। क्या कहलाती है? लोकिया। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद जो रक्तस्राव महिला में देखा जाता है, जो रक्तस्राव महिला को होता है, लगभग उसकी अवधि 1.5 महीने की, 6 हफ्ते की होती है, वो क्या कहलाता है? उसको एक टर्म दिया गया है, वो लोकिया के नाम से जाना जाता है। ये लोकिया जो है स्टूडेंट, ये भी 3 तरीके का होता है। ये देखिए, ये लोकिया 3 तरीके का होता है, मतलब 3 प्रकार से देखने के लिए मिलता है। इसको कलर के अकॉर्डिंग पे डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? सबसे पहला, शुरू के 3 से 4 दिन जो ब्लड आता है वो बिल्कुल रेड कलर का होता है, एकदम बहुत मतलब खतरनाक वाला रेड होता है। उसको लोकिया रुब्रा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लोकिया रुब्रा। मेरी बात समझ में आ रही है? हम किस चीज की बात कर रहे हैं? आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है, प्लेसेंटा भी बाहर रिमूव हो गया, तो सबको पता है कि महिला को ब्लीडिंग होती है कि नहीं होती है? होती है ना। उस ब्लीडिंग को, जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड बाहर आता है,
वो मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी होती है। वो जो ब्लड होता है वो बॉडी के टिश्यूज वगैरह सब अपने जगह जा रहे होते हैं, और जितनी भी बॉडी के अंदर, वही 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहा है तो यूट्रस में जो भी आपके गंदगी होती है या जो भी मतलब टिश्यूज वगैरह खत्म हुए होते हैं वो सब बाहर निकलते हैं फीमेल के बॉडी से। वो सिक्रीशन लोकिया के नाम से जानी जाती है, उसको एक नाम दिया गया है। जैसे आपको हर महीने जो ब्लीडिंग आती है फीमेल्स को, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। लेकिन जो ब्लड आफ्टर जस्ट डिलीवरी, बच्चे के पैदा होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको लोकिया बोलते हैं। क्लियर? ये लोकिया, इसके कलर के अकॉर्डिंग इस लोकिया को 3 भाग में बांटा जाता है, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया अल्बा। किस किस नाम से जानते हैं? लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया अल्बा। लोकिया रुब्रा जो होता है ये बिल्कुल रेड कलर का होता है, एकदम बिल्कुल खतरनाक वाला खून, खतरनाक वाला कलर होता है रेड। इसमें 3 से 4 दिन इसकी अवधि होती है। ये क्यों इतना रेड होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी सबसे ज्यादा बाहर आती हैं। क्या बाहर आता है सबसे ज्यादा? आरबीसी। मतलब इस जो वजाइनल जो सिक्रीशन हो रही है, इस सिक्रीशन में सबसे ज्यादा मात्रा आरबीसी की होती है, इसलिए ये बहुत रेड दिखता है। 3 से 4 दिन शुरुआत में जो महिला को ब्लीडिंग होती है बच्चे के जन्म देने के बाद, वो बहुत रेड कलर का होता है, तो उसको लोकिया रुब्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकिया रुब्रा। कैसे याद रखेंगे? रुब्रा और रेड, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन यहाँ पर यूजीसी नेट में पूछा भी गया है, कलर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कलर, कि लोकिया रुब्रा का कलर क्या है। तो लोकिया रुब्रा का जो कलर है वो रेड होता है। जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया है वो समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे, और ये एलटी में भी हेल्प करेगा आपको, मुख्य सेविका में भी हेल्प करेगा, टीजीटी पीजीटी में भी हेल्प करेगा। आज तक कभी पूछा नहीं गया टीजीटी में क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं है, आपके नेट में पूछा गया है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि नेट के पूछे गए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये कोई सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस में ही है आपके। हम प्रसव की बात के समय को पढ़ रहे हैं, तो जब हम प्रसव पढ़ेंगे तो प्रसव की बात का समय भी हमें पढ़ना होता है ना। तो लोकिया रुब्रा जो है आपके, ये रेड कलर का होता है। शुरू के 3-4 दिन जो महिला को ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल रेड होती है, उसको लोकिया रुब्रा के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो ब्लड है उसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, अब डब्ल्यूबीसी बाहर आती है। क्या बाहर आती है? डब्ल्यूबीसी। तो जो कलर है ये थोड़ा सा पिंकिश ब्राउन हो जाता है, या बोलेंगे गुलाबी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केवल गुलाबी, लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है इसको पिंकिश ब्राउन भी लिखा होता है, ठीक। बट मैंने जब नेट के क्वेश्चन में देखा तो लोकिया सिरोसा का कलर गुलाबी होता है। आप कैसे याद रखेंगे? लोकिया सिरोसा का रंग क्या होता है? गुलाबी। यहाँ पर आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। फीमेल की बॉडी से क्या बाहर निकलता है ज्यादा मात्रा में? डब्ल्यूबीसी बाहर निकलती हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स बाहर निकलती हैं। क्लियर? थोड़े दिन बाद धीरे धीरे देखते हैं कि उसका कलर और ज्यादा जो है आपके, मतलब थोड़ा सा पीलापन आ जाता है। ब्लीडिंग में कैसा कलर आ जाता है? थोड़ा सा पीलापन आ जाता है। वो कंडीशन कहलाती है लोकिया अल्बा की। क्या कहलाती है? उसको क्या बोलते हैं? लोकिया अल्बा। लोकिया अल्बा का कलर कैसा होता है? पीला होता है। इसमें स्पेशली जितने भी टिश्यूज बॉडी के अंदर, जो भी खराब टिश्यू सेल वगैरह होती हैं वो बाहर निकलती हैं, तो ये देखने में थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होता है। समझ में आ गई ये चीज? इसको बोलते हैं वजाइनल ब्लीडिंग या वजाइनल सिक्रीशन आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद, बच्चे के पैदा होने के बाद महिला के शरीर से जो रक्त स्राव होता है उसको लोकिया के नाम से जानते हैं। उस रक्त स्राव को उसके कलर के अकॉर्डिंग 3 भाग में विभाजित करते हैं रंग के आधार पर। सबसे शुरुआती दिनों में जो ब्लड आता है बाहर वो बिल्कुल रेड कलर का होता है, इसलिए उसे लोकिया रुब्रा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लोकिया रुब्रा के नाम से। कुछ समय के बाद ये ब्लड जो है थोड़ा सा गुलाबी सा दिखने लगता है। गुलाबी सा दिखने लगता है तो इसको लोकिया सिरोसा के नाम से जानते हैं। फिर कुछ समय के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया पोस्टमार्टम की अवधि कितने दिन की होती है? 6 हफ्ते तक की, लगभग 21-28 दिन की, या आपके 1.5 महीना। आप 1.5 महीना लीजिए, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं ना, लगभग 1.5 महीने का समय होता है। किसी फीमेल को ज्यादा भी हो सकता है, किसी फीमेल को कम भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, है ना। लेकिन ब्लीडिंग सबको होती है। बच्चे के जन्म होने के बाद ब्लीडिंग तो होती ही होती है,
उस ब्लीडिंग को जो है आपके सिक्रीशन को लोकिया बोलते हैं। तो कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाता है। शुरुआत में आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं, तो आरबीसी रेड कलर की होती हैं, इसलिए जो रुब्रा है वो रेड कलर का दिखता है। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे आरबीसी की मात्रा कम होती है, डब्ल्यूबीसी बॉडी से बाहर निकलती हैं। डब्ल्यूबीसी बाहर निकलती हैं तो ये सिरोसा कहलाता है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा गुलाबी सा हो जाता है। क्लियर। और लास्ट वाला जो होता है, सबसे लास्ट जो पीरियड होता है वो लोकिया अल्बा का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा फीमेल का जो वो ब्लड है वो कैसा दिखने ऐसा लगेगा, हल्का सा पीलापन आ जाएगा उसमें, एकदम ऐसा पीला नहीं हो जाता। ये तो मुझे आपको येलो कलर बताना था, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। हल्का सा सफेदी, हल्का सा पीलापन देखने के लिए मिलता है, मतलब एकदम रेड नहीं होता। तो उस कंडीशन को लोकिया अल्बा बोलते हैं। और ये क्यों ऐसा होता है, तो मैंने आपको बताया कि बॉडी से जो टिश्यूज हैं, जो खराब सेल्स वगैरह हैं, वो बाद में निकलती हैं, तो इस वजह से हल्का सा पीलापन आ जाता है ब्लड में। तो ये कंडीशन कहलाती है आपके लोकिया की। क्लियर। लोकिया क्या है, लोकिया आपके वजाइनल सिक्रीशन है। 3 भाग में इसको डिवाइड करते हैं, रुब्रा, सिरोसा, अल्बा। सिरोसा एकदम रुब्रा एकदम डार्क रेड कलर का होता है, शुरू के 3 से 4 दिन आता है। पिंकिश ब्राउन, या आप बोलेंगे सिंपल हिंदी में, आप नॉर्मल लिखो गुलाबी। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, गुलाबी, पिंक कलर का। पिंक कलर का देखने के लिए मिलेगा। 4 से 10 दिनों तक जो ब्लीडिंग आती है वो ऐसी दिखने को मिलेगी। फिर हल्का सा उसमें पीलापन आ जाएगा, सफेदीपन आ जाएगी। लास्ट के डेज जो होते हैं वो आपको 10 से 28 दिन लगभग ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसको हम बोलते हैं वजाइनल सिक्रीशन। लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्बा। ये कलर आपको याद होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रसवोत्तर अवधि के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो वजाइनल सिक्रीशन होती है, उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, कलर के आधार पर उसे जो है किस किस नाम से जाना जाता है, और वो कितने कितने दिन का हो सकता है। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि शुरुआत के 3 से 4 दिनों में प्रसवोत्तर अवधि के बाद, मतलब जो आपके प्रसव अवधि चल रही है, पोस्टमार्टम पीरियड चल रहा है, तो उसमें जो शुरू से 3 से 4 दिन में जो ब्लड आता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे मैम वो लोकिया रुब्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक। फिर अगर मैं आपसे पूछूं 10 दिन तक आने वाला ब्लड कौन से नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे मैम वो लोकिया सिरोसा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे लास्ट में कौन सा ब्लड आता है और उसका कलर कैसा हो जाता है, तो आप बोलेंगे मैम वो लोकिया अल्बा के नाम से जाना जाता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, व्हाइटिश येलो सा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज। और क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं फीमेल में, भाई बहुत सारे चेंजेस होते हैं। प्रेग्नेंट है वुमेन ऐसा लगेगा, बहुत सारी फीमेल्स ने ये चीज फेस भी की होगी। क्या लगता होगा, बच्चे के पैदा होने के बाद भी उनका पेट जो है एकदम फूला फूला लगता होगा उन्हें, वो एरिया लगता होगा एक बच्चा अभी भी अंदर है जबकि बच्चा बाहर आ चुका है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि साइज जो है वो यूट्रस का ऐसा जादू थोड़ी होता है कि एकदम जो है अपनी जगह पर आ जाएगा। यूट्रस का वेट, जो नॉर्मल वेट होता है गर्भाशय का, वो 60 ग्राम होता है। कितना होता है, 60 ग्राम। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, यूट्रस का वेट 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम। समझ में आ रही है बात। आप नॉर्मल हैं, आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए अभी तक, या आपने बच्चे को डिलीवर नहीं किया, तो आपके यूट्रस का वेट कितना है, 60 ग्राम। लेकिन जब बच्चे को आप डिलीवरी कर देते हो, बच्चा पैदा हो जाता है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का वेट होता है 1000 ग्राम। तो वो फूला फूला तो लगेगा ही, ऐसा थोड़ी कि एकदम सारे ऑर्गन अपनी जगह पे आ गए। लगभग 6 हफ्ते का समय लग जाता है यूट्रस को अपने साइज में आते आते। तो आपने देखा होगा कि मालिश करते हैं, है ना, कुछ लोग आती हैं दाई टाइप की, वो बहुत बिल्कुल मतलब ट्रेंड होती हैं, वो बॉडी की मालिश करती हैं, पेट की मालिश करती हैं स्पेशली, ताकि यूट्रस जो है वो अपनी जगह पे चला जाए। होता है कि नहीं होता है ऐसा? जिनका सिजेरियन बर्थ होती है उनकी मालिश वगैरह नहीं हो पाती क्योंकि उनके ऑपरेशन होता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है ना। तो ऐसा लगेगा। इसके अलावा क्या मैंने बताया, वजाइनल टीयर्स मिलेंगे आपको, वजाइनल सिक्रीशन देखने के लिए मिलेगी। कौन कौन सी, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया अल्बा। ये आप याद रखेंगे, यहां से मैं प्रश्न पूछूंगी आपसे। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कुछ फीमेल्स में देखने को मिलता है। ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है उनको, रैशेज आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, बराबर पैंटी पहनने से, बराबर पैड वगैरह लगाने से रैशेज देखने के लिए मिल सकते हैं।
स्किन चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, भाई पूरी बॉडी अपने शेप में लौट रही होती है तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। मूड स्विंग होता है, फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, बहुत सारे चेंजेस जो हैं फीमेल्स में देखने के लिए मिलते हैं। हेयर लॉस देखने के लिए मिलता है ना, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं महिलाओं के आफ्टर डिलीवरी, बच्चे को पैदा करने के बाद हेयर लॉस देखने के लिए मिलता है। नाइट में पसीना आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सब हैं आपके चेंजेस। तो अब मुझे आप बताइए नॉर्मल यूट्रस का वेट कितना होता है। अभी मैंने आपको बताया कितना वेट होता है नॉर्मल यूट्रस का, 60 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, 60 ग्राम। यूट्रस का शेप कैसा होता है, गर्भाशय का जो आकार है वो किसकी तरह होता है, गर्भाशय का आकार आपके नाशपाती की तरह होता है। ठीक है, नाशपाती की तरह आपके गर्भाशय का आकार होता है। ये मैंने प्रश्न भी आपसे कम्युनिटी टैब पर भी पूछा है और महत्वपूर्ण है। ठीक, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, बिल्कुल बच्चे के जन्म होने के बाद गर्भाशय का वजन कितना होता है, गर्भाशय का वजन आपके 1000 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है, 1000 ग्राम, जो कि कितना था बेचारा, 60 ग्राम का, कितने का हो जाता है, 1000 ग्राम का। तो धीरे 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 इसको जो है समय लगता है अपने नॉर्मल उसमें आने के लिए, शेप में आने के लिए। चलिए बताइए पोस्टपार्टम पीरियड का समय कितनी होती है, कितने अवधि को हम प्रसवोत्तर अवधि बोलते हैं, क्या टाइम पीरियड है, कितने अवधि होती है, बर्थ टू 6 वीक आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही प्लेसेंटा आपकी बॉडी से रिमूव होता है, वो तीसरी अवस्था है ना आपके प्रसव की, प्रसव की पहली अवस्था है डायलेशन की, प्रसव की दूसरी अवस्था है एक्सपल्शन की, और तीसरी अवस्था है पूर्ण निष्कासन की, टोटल एक्सपल्शन की। टोटल एक्सपल्शन मतलब प्लेसेंटा भी रिमूव हो चुका है। तो जैसे ही प्लेसेंटा रिमूव होता है तब से लेकर के 6 हफ्ते तक का समय जो है वो आपके क्या कहलाता है, पोस्टपार्टम पीरियड कहलाता है। पोस्टपार्टम पीरियड को कितने भागों में बांटते हैं, पोस्टपार्टम पीरियड को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, है ना। शुरू के 24 घंटे को क्या बोला जाता है, तत्काल प्रसवोत्तर अवधि, इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड या इमीडिएट परप्यूरियम पीरियड। ठीक है, परप्यूरियम भी बोलते हैं आपके पोस्टपार्टम पीरियड को। ठीक, दूसरी अवधि कौन सी होती है, अर्ली, दूसरी कौन सी अवधि होती है, अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड, या बोल सकते हैं पूर्व प्रसवोत्तर अवधि। वो कितने दिन की होती है आपके, 24 घंटे से लेकर के 1 हफ्ते तक का समय होता है। एक तो 24 घंटे तक का समय होता है, एक आपके 24 घंटे से लेकर के 1 हफ्ते तक का समय होता है। और जो तीसरी होती है लेट, वो कितने की होती है आपके, 1 हफ्ते से लेकर के 6 हफ्ते तक की अवधि को हम लेट पोस्टपार्टम पीरियड या लेट परप्यूरियम पीरियड के नाम से जानते हैं। चलिए आप बताइए प्रसवोत्तर अवधि में आने वाले रक्तस्राव को किस नाम से जाना जाता है। जो रक्तस्राव होता है, फीमेल को जो ब्लीडिंग होती है, जो वजाइनल सिक्रीशन निकलता है, वो किस नाम से जाना जाता है, इन परप्यूरियम पीरियड या पोस्टपार्टम पीरियड या प्रसवोत्तर अवधि में किस नाम से उसे जानते हैं, लोकिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लोकिया। बताइए गुलाबी कलर का लोकिया आ रहा है, गुलाबी कलर का, तो ये क्या है, लोकिया सेरोसा है, लोकिया अल्बा है, या लोकिया रुब्रा है, किस नाम से जाना जाएगा इसे। मैंने आपको कलर बताया है, गुलाबी कलर का ब्लड आ रहा है, ब्लड देखने में कैसा लग रहा है, गुलाबी, तो क्या है ये, लोकिया सेरोसा। लोकिया सेरोसा का कलर कैसा होता है आपके, गुलाबी होता है। ठीक, लोकिया रुब्रा का कलर बताइए, रुब्रा का कलर बताइए। लोकिया रुब्रा का कलर होता है एकदम रेड। कैसा होता है, रेड। क्यों, क्योंकि इसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, बॉडी से बाहर निकलती है। और कितने दिन का समय होता है, शुरुआत के 4 दिन, और हैवी ब्लीडिंग होती है उस समय पे, हैवी ब्लड आता है। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और चेंजेस होती है फीमेल्स में, जब डिलीवरी होती है उसके बाद फीमेल का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा बढ़ जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, तो 37.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है,
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, उस समय देखने के लिए मिलेगा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना देखने के लिए मिलेगा? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा क्यों होता है भाई? ब्लीडिंग हो रही है, शरीर से ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लड बाहर जा रहा है, जिस वजह से हल्का सा टेम्परेचर फीमेल का इंक्रीज है। देखो कितना हल्का सा है ना। अगर ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज है, मान लो किसी का 100 है, किसी का 101 है, इसका मतलब उसे कोई इन्फेक्शन है, उसकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ये तो टेम्परेचर की बात हो गई। और क्या बड़ा हो सकता है पोस्टपार्टम पीरियड में? आपके वेट लॉस होता है। ये चीज़ सुनिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब महिला का गर्भावस्था में कितना वजन बढ़ना चाहिए? हमने पढ़ा है ना, 10 से 12 किलो वजन बढ़ना चाहिए, है ना। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो प्लेसेंटा और आपके एमनियोटिक सैक, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा जिस झिल्ली में रहता है, पानी वाली झिल्ली में, वो और फीटस, इन तीनों के निकलने के बाद इन तीनों का वजन नहीं लिया जाता फीमेल की बॉडी से। उसके अलावा फीमेल का 2 किलो वजन कम होता है। कितना वजन कम होता है? 2 किलो वजन, जिसमें हम किसका वजन नहीं जोड़ते? हम ना फीटस का वजन जोड़ते हैं, ना प्लेसेंटा का वजन जोड़ते हैं, डॉक्टर्स नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। और ना ही आपके जो फ्लूइड, पानी जो बाहर निकलता है, एमनियोटिक सैक, उसका वजन जोड़ा जाता है। मतलब नॉर्मल जो 10 से 12 किलो वजन बढ़ता है, उसमें 2 किलो वजन फीमेल का आफ्टर डिलीवरी जो है कम हो जाता है। क्लियर है? जिसमें अभी 3 वजन को जोड़ा ही नहीं गया है, तो इसका मतलब और भी कम होता होगा। क्लियर है? और क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे? मैंने आपको बताया बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ईचिंग हो सकती है, फीमेल के मूड स्विंग हो सकता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे मैंने अभी आपको दिखाए चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया हल्का सा बढ़ा हुआ मिलेगा। पल्स रेट भी हल्की सी बड़ी होती है। पल्स रेट भी फीमेल को हल्की सी बड़ी मिलेगी। क्यों मिलेगी पल्स रेट? और आपके जो ये क्या कहते हैं, टेम्परेचर क्यों बढ़ा हुआ होता है? ब्लीडिंग की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है, 1-1.5 महीने ब्लड का लॉस होता है बॉडी से, तो हल्का सा जो है फीमेल्स में टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ दिखता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, और पल्स रेट भी बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये रही आपके पोस्टपार्टम पीरियड, जिसको आप प्रसवोत्तर अवधि के नाम से जानते हैं। प्रसवोत्तर अवधि मतलब प्रसव के बाद की अवधि। प्रसव के बाद की अवधि, इसे इंग्लिश में पोस्टपार्टम पीरियड या परप्यूरियम पीरियड भी बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें क्या क्या होता है, ये कितने समय का होता है, पहले आपको ये चीज याद रखनी है। ये जस्ट आफ्टर डिलीवरी, बच्चे के होने के बाद बर्थ से 6 हफ्ते तक के समय को हम पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं। इसमें जो ब्लीडिंग होती है उस सिक्रीशन को हम लोकिया के नाम से जानते हैं। लोकिया रुब्रा, लोकिया अल्बा, लोकिया सेरोसा। ये कलर से मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, और भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, देखती हूँ टेलीग्राम पे भी पूछूंगी, कम्युनिटी टैब पर भी पूछूंगी। तो चलिए स्टूडेंट, बस यहीं पर मैं रैप अप करती हूँ। ये टॉपिक इतना ही था, मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है कि होनी चाहिए यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। और अब मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं आपको जो हमारा लास्ट वीडियो बचा है फूड्स एंड न्यूट्रिशन, उसका मैराथन प्रोवाइड कराऊं। क्लियर है? हम फूड्स एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे। देखिए कब मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ उसका फर्स्ट मैराथन। जिन्होंने भी अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।